Good morning, students. Today we are going to continue from 14.2. Where do we get water from? Instead of, even though we have completed, लेकिन किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं, इसलिए फिर से मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार जूम क्लासेस के अंदर मैंने वापस से शुरुआत से स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें पानी कहाँ से मिलता है? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम दैट यू यूज़? जो तुम पानी यूज़ करते हो तुम्हें कहाँ से मिलता है? सम ऑफ यू में से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर। हम रिवर में से वाटर ड्रॉ करते हैं, स्प्रिंग में से, पॉन्ड में से, वेल में से और हैंडपम्प से निकालते हैं पानी। सम अदर माइट से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। हम उसको टैप में से लाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम? तुमने कभी ऐसा वंडर किया है कि टैप का पानी कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक। लेक में से मिलेगा, रिवर में से मिलेगा और वेल में से मिलता है। इज़ इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। और उसके बाद वो पाइप में से के नेटवर्क से होके आता है। ईच ऑफ अस मे गेट वाटर इन टू होम्स इन डिफरेंट वे। हम अलग अलग तरीक़े से हमारे यहाँ पानी आता है, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट अ वाटर फॉर अ सेम सोर्स। पर एक ही जगह से पानी आता है, तो जैसे कि वेल हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, है ना। तो कुओं से, लेक्स में से, छोटे छोटे पॉन्ड्स में से, तालाबों में से, नदियों में से पानी आता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा है। वेयर डज द वाटर कम्स फ्रॉम? पानी कहाँ से आता है, वो सबसे बड़ा रीज़न हम देंगे। वो जो वॉन्ट्स टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाईज थ्रू टैप इज़ नॉट अवेलेबल। वो जो कहाँ से आता है जहाँ पे पानी का सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं है। सो यू हैव टू फैच इट योर सेल्फ। तो तुझे उसे खुद ही फैच करना पड़ता है ना। वो एकदम दूर जाके। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे? तो क्या तुमने पहले जितना यूज़ किया था उससे कम यूज़ करोगे पानी के, ज़्यादा यूज़ करोगे? सीधी सी बात है कि अगर तुम लोग पानी यूज़ करते हो तो पानी का यूटिलाइजेशन तुम किस तरीके से करोगे? तुम लोग पानी का यूटिलाइजेशन करोगे तो उसको, अगर तुम पिछली बार ड्रॉ करके लेके आए थे समझ लो 3 बाल्टी, तो इस बार तुम पानी का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे? इस बार तुम पानी का यूटिलाइजेशन करोगे, थोड़ा कम करोगे। अगर समझ लो कि तुमने पानी में दूसरे दिन तुम 3 बकेट्स की जगह पे सिर्फ 1 बकेट लेके आते हो, तो तुम दूसरे दिन उसका यूटिलाइजेशन थोड़ा कम करोगे। तो बोझो ने जो तुमसे क्वेश्चंस पूछा है, तो दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर? 2/3 अमाउंट ऑफ वाटर, यानी जो अर्थ है वो पानी से भरा हुआ है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशंस एंड द सीज। आधे से ज़्यादा ओशन में से और सी में से आता है। द वाटर इन द ओशन एंड द सी हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। तो वाटर उसके अंदर जो आता है वो कैसा है कि बहुत सारे डिजॉल्व होता है सॉल्ट इसके अंदर। द वाटर इज़ सलाइन। पानी कैसा होता है? पीने लायक नहीं होता है, नमकीन नहीं होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड एनी अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। यू माइट have heard the famous line of the poem Rime of the Ancient Marine, so written by S.T. Coleridge in 1783. Water, water everywhere, nor any drop to drink. इसके बारे में हमने थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा हुआ है। वाटर वाटर सब जगह पानी है, लेकिन पीने के लिए कुछ नहीं है। Here the poet has described the flight of sailor on a ship lost in a ocean. तो एक पोएट है, उसने डिस्क्राइब किया है कि एक सेलर है, वो लॉस्ट हो गया है ना, ओशन में। येट ओशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़।
लेकिन फिर भी ओशन ही एक ऐसा ज़रिया है जिस जहाँ से हमें पानी मिलता है। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या तो ये सरप्राइजिंग नहीं है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फ्रॉम अवे फ्रॉम द ओशन, ओशन से बहुत दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओशन, तो क्या इस पर जो वाटर सप्लाई होती है वो ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, ओशन पे डिपेंड करती है। हाउ डज द ओशन वाटर रीच इज पॉन्ड, किस तरीके से ओशन का वाटर पॉन्ड तक पहुँचता है, लेक तक पहुँचता है, रिवर तक पहुँचता है एंड वेल तक पहुँचता है। विच सप्लाइज अस वाटर, जो हमें पानी सप्लाई करता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम द दिस सोर्सेज इज़ नॉट सलाइन एनी मोर, तो किस तरीके से ये पानी हमारे लिए सलाइन नहीं है। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, तो यहाँ पे वाटर साइकिल का बहुत ही बड़ा रोल होता है कि ओशन से लेके तुम्हारे घर तक कैसे पानी पहुँच रहा है, तो ओशन का बहुत ही बड़ा एक ज़रिया है वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल में। तो चलो आओ पढ़ते हैं वाटर साइकिल। डिसअपियरिंग ट्रिक्स ऑफ वाटर, वाटर डिसअपियर कैसे करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम, किस तरीके से वाटर जो स्पिल होता है वो ड्राई हो जाता है सम टाइम में, थोड़ी देर में। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, पानी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, तो इसी तरीके से जो हम कपड़ा सुखाते हैं तो वो कैसे सूखता है, ड्राई होता है तो ही सूखता है ना, तो वो सूख के इवापोरेट हो जाता है वाटर। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन, जब बरसात होती है उसके बाद अपने आप पानी कहाँ चला जाता है, वो हवा में उड़ जाता है ना, वैसा ही होता है सही में। वेयर डज दिस वाटर गोज, तो ये वाटर कहाँ जाता है। डू यू रिमेंबर द एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 के अंदर एक्टिविटी 6 में देखोगे इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, तो उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व होता है। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या फाइंड करते हैं, द वाटर इवापोरेट्स एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तो वाटर इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट उधर पे रह जाता है। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट, ये एक्टिविटी हमें आइडिया देती है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर, तो जब हम हीट करते हैं तो वाटर क्या होता है, चेंज कर लेती जगह, वाटर चेंजेस इट इनटू इट्स वेपर, वाटर चेंज कर लेती है इट्स इनटू वेपर, वेपर में चेंज कर देती है वो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वाटर चेंजेस इनटू वेपर। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरीज अवे द सॉल्ट विथ हीट, तो वाटर वेपर उसके साथ सॉल्ट को नहीं ले जाता है, सिर्फ वाटर को ही ले जाता है। वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एयर, तो जो वाटर वेपर जो बनता है वो एक पार्ट हो जाता है एयर का, एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, और वो आसानी से हमें दिखता नहीं है। वी ऑल्सो फाइंड दैट हीटिंग इट इज़ इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर, तो हमने ये भी देखा है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो ही वो वेपर बनता है। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड, तो वेपर में ही कन्वर्ट होता है फील्ड के अंदर, रोड पे, रूफ टॉप्स पे एंड अदर लैंड एरियाज पे। We also discussed in the chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in shallow pits. वाटर फ्रॉम द सी क्या होता है, शैलो पिट्स में चले जाता है, टू लेट द वाटर इवापोरेट, और वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट्स टू, तो ये पानी कहाँ से आता है, हीट इट नीड्स टू बी इवापोरेटेड, तो उसको क्या किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है। एक्टिविटी 2, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 प्लेट्स लो, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन द सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, 2 इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लो, एक को तुम लोग छाँव में रख दो, दूसरे को सनलाइट पे रखो। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इनटू द प्लेट्स, यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर द वाटर, तो एक कैप रख दो मेजर करने के लिए वाटर, या तो उधर मार्किंग कर दो जहाँ पे जितना पानी भरा है आपने। यूज़ अ कैप, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, और पानी गिरना भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान देना है। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट पे देखो कि कितना पानी गया। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, क्या तुमको वाटर डिसअपियर होते हुए दिख रहा है। फ्रॉम द प्लेट्स डज इट डिसअपियर्स फर्स्ट,
तो कौन सी प्लेट में पहले डिसअपियर हो रहा है वो देखो, विच इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवोपरेशन। तो कौन सी हीट यानी कि कौन सी वेपराइज हो रही है जल्दी, इवोपरेट हो रही है वो देखो। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशन। तो इसी तरीके से जब वाटर सनलाइट फॉल होती है वाटर इन द ओशन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव्स सनलाइट। तो सनलाइट सब जगह मिलती है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। तो देखो ये जो पानी हमने यहाँ रखा हुआ है छाड़े में, उधर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ये जो बाहर रखा हुआ है तो वो क्या हो रहा है, ज़्यादा इवोपरेट होकर हवा में जा रहा है। ठीक है, वो इवोपरेट हो रहा है पानी, वो दिखाया है ये लोगों ने। जैसे ही ये सनलाइट गिरती है इस पर तो फिर पानी गर्म होता है, और गर्म होके क्या है कि हवा में चला जाता है, एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ओशन। ओशन का वो यानी देखो कि जो ओशन में भी होगा ना ये सब पानी होगा तो वो भी है ना, जैसे गिरेगा गर्म होगा तो ऊपर हवा में जाएगा, तो इस तरीके से हवा में जाता है, क्लाउड बनता है। ये लोग ऐसा बताएंगे। हाउएवर द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर एंड लेफ्ट बिहाइंड। तो जो सॉल्ट है वो थोड़ा रह जाता है, बाकी सब उड़ जाता है। एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट द वाटर ऑल्सो डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेट। तो ये प्लेट्स में से वाटर है ना डिसअपियर होते हुए चली जाएगी। तो द शेड्स थ्रू इट कुड हैव टेकन मोर टाइम। तो जो इसके शेड्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेज हियर। तो क्या उसकी हीट सनलाइट वहाँ रीच करती है? येस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीटेड। तो अपने यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, ऑल द एयर सराउंडिंग अस, जो हमारे को सराउंड कर रही है गेट्स हीटेड, वो हीट हो जाती है। दिस warm air provides heat from the evaporation of water in the shades. Thus, evaporation takes place from all open surface of water. तो ये evaporation takes place on the surface of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is a slow process. तो वाटर वेपर जो इवोपरेट हो रहा है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस। तो हम इसीलिए उसको लॉस नोटिस करते हैं। फॉर अ बकेट फुल ऑफ वाटर, जो बकेट फुल ऑफ वाटर होता है इन सनलाइट इवोपरेट्स टेक्स प्लेस फास्टर। तो सनलाइट में इवोपरेशन एकदम फास्ट होती है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर में उसको हीट करते हैं, इट्स इवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, और फास्ट उसका इवोपरेशन होता है। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू। तो क्या कोई अलग प्रोसेस है जिससे उसको ट्रांसफ़र करती है? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, वाटर का जो होता है उस पर भी लॉस होता है। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड्स वाटर टू ग्रो। तो प्लांट्स को क्या वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। प्लांट्स यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो फूड बनाने के लिए भी उनकी ज़रूरत होती है। वो जो है वो बीन reading about the transpiration, he asked himself how much water is lost through transpiration by wheat plant that gives us on 1 kilogram of wheat. He found out that this is nearly 500 liters, that is roughly 25 large size of buckets full of water. Can you now imagine that the water lost by plants of all the forest crops and grasslands together। देखो सब जगह से ये लोगों का सिंपली एक ही कहना है कि लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब वाटर नीचे से ट्रांसपीरेशन के थ्रू जाता है वो ऊपर रूट्स में से होते हुए ऊपर तक जाता है, लीव्स तक जाता है। लीव्स पे जाने के बाद में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो वाटर वेपर बन के लीव्स के नीचे से बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम लोग कभी भी क्या कहते हैं नीचे बैठते हैं पेड़ के छांव में तो हमको ठंडक क्यों मिलती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर जो नीचे की साइड आता है तो हमको ठंडक लगती है। रिटेन सम ऑफ इट इन द डिफरेंट पार्ट्स, remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration। transpiration के process through होता है। Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? water vapor enters the air through the process of evaporation। water vapor enter कैसे करता है air के अंदर? through process evaporation के process से होता है और transpiration के।
इज़ इट लॉस्ट फॉर एवर, तो क्या वो हमेशा लॉस हो जाता है? नो, वी गेट इट बैक अगेन, हम उसको वापस पाते हैं। एज वी विल सी, अब हम उसको देखेंगे। हाउ आर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, अब हमारे बादल कैसे बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर, थोड़ा फिल्ड ऑफ वाटर, वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड एंड क्लीन इट टू द पीस ऑफ अ क्लोथ, पीस ऑफ अ क्लोथ से उसको अच्छे से साफ़ करें। उसके बाद में वेट फॉर 1 or 2 minutes, ऑब्जर्व द चेंज दैट द टेक्स प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास, तो देखो ग्लास पे कैसे होता है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। अब इसमें क्या करना है तुमको, सिंपल सी चीज़ है कि तुम लोग क्या करो कि एक गिलास पानी भरो, पानी भरने के बाद में उसके अंदर क्या है, थोड़े आइस क्यूब्स डालो। आइस क्यूब्स डालोगे तो क्या पानी ठंडा हो जाएगा, तो तुमको बाहर की साइड तुम्हें क्या दिखेगा, तुमको दिखेगा थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये किस तरीके से आते हैं, ये आते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। किस तरीके से आते हैं, कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो हवा में हमारे गर्म वाटर वेपर्स हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर होता है जो वो कंडेंस हो जाता है और वो पानी बन जाता है। इसलिए हमको ग्लास के आजू बाजू में, जैसे यहाँ दिखा है, तो इसके ग्लास के अगल बगल में क्या होता है, तुमको ठंडा ठंडा पानी देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि हमारे जो बादल में पानी होता है या वेपर होता है, वो जैसे उसको थोड़ी ठंडक मिलती है तो वो क्या होता है, शेड करना स्टार्ट होता है, गिरना स्टार्ट होता है और पानी ऊपर से नीचे ज़मीन पे आता है। एज़ वी गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और हम जिस तरीके से हायर सर्फेस फ्रॉम द अर्थ जाते हैं, इट गेट्स कूलर, और वो अपने आप ठंडा होता जाता है। व्हेन द एयर मूव्स अप, जब हवा ऊपर जाती है, इट गेट्स कूलर, तो और ठंडा होता है, एंड कूलर एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल, और थोड़े इस हाइट पे एयर इतनी ठंडी हो जाती है दैट वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस, थोड़ी देर में वाटर वेपर क्या कंडेंस करता है, टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स, और उनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज़ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन्स फ्लोटिंग इन एयर, तो यही जो है रिमेन करता है, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर वाटर कम्स टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज। तो ये वाटर वेपर क्या है, बड़े बड़े कितने हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, थोड़े बहुत वाटर जो इतने हैवी होते हैं, दे बिगिन टू फॉल, फिर वो नीचे ज़मीन में गिरना स्टार्ट करते हैं। दिस वाटर ड्रॉपलेट्स आर व्हाट वी कॉल रेन, तो इनको हम रेन कहते हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल द हेल और स्नो, तो कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि हेल्स भी गिरते हैं और स्नो भी गिरता है, बड़े बड़े स्नो गिरते हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू द एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, फॉर्म्स क्लाउड बनता है, देन कम बैक टू द ग्राउंड एज रेनफॉल एंड हेल एंड द स्नो। तुमको इस चीज़ का तो हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये तुमको बताएगा कि भाई तुम्हारा वाटर साइकिल है, ठीक है। अब बैक टू द ओशन के बारे में, वही पानी फिर गोल गोल घूम के ओशंस में जाता है, वही बताया इन्होंने, तो ये हम कल पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।